सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कबीर की साखियां पाठ को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले कबीर दास के विषय में उनका जीवन परिचय और उनकी जो विचारधारा है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं यह कबीर दास जी हैं और ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इसे आगे समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारे भारत देश में समय समय पर बहुत से संत महात्माओं और समाज सुधारकों का अवतरण हुआ है, लेकिन संत कबीर दास के जैसा निर्भीक, निडर और बेबाक संत कोई भी नहीं हुआ है। संत कबीर दास एक महान चिंतक, उपदेशक और समाज सुधारक थे। आप भक्ति काल के सर्वोत्तम और महानतम कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आपने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियों पर, मतलब बुरी रीतियों पर कठोर प्रहार किया है। आगे समझते हैं कि संत कबीर दास का अवतरण काशी में विक्रमी संवत 1455 को लहरतारा के पास सन 1398 ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था, जिसकी पुष्टि उनके दोहे से भी होता है। काशी में परगट भये रामानंद चिताए। आपका जन्म हमेशा से ही विवादों में रहा है। कुछ विद्वान तो आपको मुसलमान तक मानते हैं, तो वहीं कुछ विद्वान आपको विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्मा बताते हैं। आपकी माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, लेकिन लोक लाज के कारण उसने इन्हें कहीं निर्जन स्थान पर छोड़ दिया, जहां से निसंतान दंपत्ति नीमा और नीरू ने उन्हें पा लिया और उनका लालन पालन किया। आपके पिता मतलब नीरू, जो आपके पिता थे, आपके पिता जीविकोपार्जन के लिए, मतलब जीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है इंसान, उसे जीविकोपार्जन के लिए जुलाहे का कार्य किया करते थे। अतः पिता के व्यवसाय को ही आपने अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाया। इस तरह से कहा जा सकता है कि आपकी जाति भी जुलाहा ही थी। इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में यह कहा जाता है कि कबीर दास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहीं लिखा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने न तो कभी किसी ग्रंथ की रचना की है और न ही वह इन सब में विश्वास करते थे। आप एक गुरु की तलाश में थे और सौभाग्य से आपको महान और उच्च कोटि के संत आचार्य रामानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सानिध्य का मतलब होता है साथ, और उन्हीं के कर कमलों से दीक्षा मिली और उनके श्रीमुख से राम नाम का गुरु मंत्र भी मिला। भाषा शैली, कबीर दास की भाषा शैली कोई विशेष प्रकार की नहीं थी, बल्कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ही अपनी भाषा शैली के रूप में अपनाया। भाषा पर उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। कहा तो यह भी जाता था कि भाषा उनके सामने लाचार हो जाती थी। आपकी रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली आदि का समावेश देखने को मिलता है। इसीलिए तो इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी
कहा जाता है। ये घूमते रहते थे अपने शिष्यों के साथ और एक जगह नहीं रहते थे, और इसीलिए उनकी भाषाओं में सभी जो स्टेट है, सभी राज्यों की भाषाएं उनकी भाषा में या उनकी रचना में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे, और कल जब हम दूसरे वीडियो में जो है उनकी जितनी भी साखियां हैं उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे।